आज हम इस प्रकार की शेल स्टिच कैसे बनाई जाती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शेल स्टिच का इस्तेमाल आप कोई भी बेबी फ्रॉक, शॉल या फिर तोरण की पट्टी बनाने के लिए या हेयर बैंड बनाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं शेल स्टिच। शेल स्टिच बनाने के लिए हमें पहले चैन बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर लूप तैयार करके गांठ बना देते हैं। इसके बारे में हर एक वीडियो में हम जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने गांठ बना दी है, धागे को सुई के ऊपर टाइट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर चेन्स बनाऊंगी। अब यह जो शेल स्टिच है वह आप किस चीज़ के लिए बना रही है उस पर आपके चेन्स डिपेंड करते हैं। आज हम यहाँ पर तोरण पट्टी के लिए शेल स्टिच का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल अभी शुरुआत की है चेन्स बनाना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ पर मैंने 15 टोटल चेन स्टिच बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह पहले शुरुआत करते समय हमें यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो 1 2 और 3 चेन छोड़ के मैं यहाँ पर तीसरी चेन में डबल क्रोचेट बनाऊंगी। एक डबल क्रोचेट बना लिया। अब हमें आगे हर एक चेन में डबल क्रोचेट बनाते जाना है ताकि हमारी एक बेस की पट्टी तैयार हो जाए। 2 डबल क्रोचेट और पहला 3 चेन वाला एक, इस प्रकार हमारे अब यहाँ पर 1 2 3 4 डबल क्रोचेट हो गए। आगे हम ऐसे ही डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इस प्रकार हमारे यहाँ पर टोटल 14 डबल क्रोचेट बन गए और एक यहाँ पर पट्टी, इसे हम बेस की पट्टी कह सकते हैं, वह तैयार हो गई है। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा कि हम तोरण पट्टी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं शेल स्टिच का इस्तेमाल सिर्फ बीच में करूँगी, बाकी जगह पर हम केवल डबल क्रोचेट ही बनाएंगे। इस पूरे डिज़ाइन में हमें डबल क्रोचेट और चैन का ही इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हम जब नेक्स्ट रो या ऊपर वाला रो स्टार्ट करते हैं तो पहले डबल क्रोचेट के लिए हम 3 चेन्स बनाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बना लिए। ये हो गया हमारा एक डबल क्रोचेट। अब मैं उसके आगे वाली डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाऊंगी। ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोचेट। अब देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोचेट बाकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 डबल क्रोचेट बाकी है। हम यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स मैंने बना लिए। अब हम टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, पाँचवीं डबल क्रोचेट के ऊपर यहाँ पर हम 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। देखिए हमने एक डबल क्रोचेट के ऊपर ही टोटल 5 डबल क्रोचेट बना लिए। इसके बीच में हमने यहाँ पर कहीं पर भी चैन नहीं बनाया है। ओके, ये 5 डबल क्रोचेट बन गए। इसका आकार पंखे की तरह दिखता है, जो हैंड पंखा होता है उसकी तरह, उसी को कहते हैं शेल डिज़ाइन।
यह शेल डिज़ाइन जो है वह अलग अलग प्रकार से डाली जाती है। तो यह एक प्रकार हो गया कि हमने इसके बीच में कोई भी चेन नहीं लिया है, हमने सिर्फ एक डबल क्रोचेट के ऊपर 5 डबल क्रोचेट बनाए। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 चेन्स बनाए थे वैसे ही 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2, और लास्ट में 1 2 3 4 5 डबल क्रोचेट छोड़कर हम यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे और उसके आगे और एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए इस प्रकार। अब हम पट्टी को टर्न करेंगे। वापस रो, हम ऊपर के रो में जाते समय क्या करते हैं, 3 चेन्स बनाते हैं, वह हमारा एक डबल क्रोचेट गिना जाता है। तो हम यहाँ पर 3 चेन्स बनाएंगे। बाद में आगे वाला जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम फिर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। इस प्रकार यहाँ 2 चेन्स बनाए थे, उसी प्रकार हम 2 चेन्स बनाएंगे। और फिर जो हमने ये शेल डिज़ाइन बनाई है उसके बीच वाले डबल क्रोचेट के ऊपर हम 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। बीच वाला डबल क्रोचेट यानी कि तीसरा, 1 2 3, इसके ऊपर हम फिर 5 डबल क्रोचेट एक सेम ही डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे। 2 3 4 और 5। आगे वापस हमें 2 चेन्स बनाने हैं। 2 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर जो हमारा डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे और आखिरी में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर हमारी यह दूसरी लाइन शेल वाली भी तैयार हो गई। यहाँ पर इस प्रकार करते करते हम इस पट्टी को, हमें जितनी चौड़ाई की पट्टी चाहिए, लंबाई की पट्टी चाहिए, हम बना सकते हैं। शेल की यहाँ पर मैंने एक ही डिज़ाइन ली है, आप चाहे तो यहाँ पर शेल 2 बनाकर भी यह पट्टी और चौड़ाई में बना सकते हैं। तो पहले वापस अगला रो बनाते समय हम 3 चेन्स डालेंगे, डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, 2 चेन्स, और वापस तीसरे डबल क्रोचेट के ऊपर हम 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर हमें अपनी डिज़ाइन रिपीट करनी है। 2 चेन्स, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, एक और आखिर वाला दूसरा। फिर 3 चेन्स लिए, पट्टी को पलटी किया, एक डबल क्रोचेट के ऊपर दूसरा डबल क्रोचेट बनाया, 2 चेन्स लिए, बीच वाले शेल डिज़ाइन में तीसरे डबल क्रोचेट के ऊपर 5 डबल क्रोचेट बनाए। इस प्रकार आगे बनाते जाएंगे और हमारी यह डिज़ाइन बनती जाएगी। तोरण पट्टी के लिए बहुत ही सुंदर दिखती है। इसको अब पूरा करने के बाद बॉर्डर भी बना सकते हैं। बॉर्डर से इसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर इसे कहते हैं शेल स्टिच। इस प्रकार हमारी पट्टी आगे बढ़ती जाएगी। जब आपको जितनी लंबाई की पट्टी चाहिए उतनी बन जाए तब आपको इसका एंड किस प्रकार करते हैं वह मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने शेल स्टिच बना ली, 5 डबल क्रोचेट डाल लिए, 2 चेन्स बना लिए और यहाँ एक के ऊपर एक 2 डबल क्रोचेट मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये डबल क्रोचेट बन गए। अब समझिए आपकी पट्टी पूरी बन गई है, शेल डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर एंड कैसे करते हैं, तो आगे के रो में जाने के लिए हमें हमेशा की तरह 3 चेन्स बना लेने हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। जो हमने यहाँ पर 2 चेन्स बनाई थी उसमें भी हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे और जो हमारे यहाँ पर 5 डबल क्रोचेट है शेल के,
उसके ऊपर भी हम 5 डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर वापस हमारा चेन का गैप आ गया, वहाँ पर भी हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं 2, और एंड के जो 2 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर एक डबल क्रोचेट। इस प्रकार हम यहाँ पर पट्टी का आखिरी हिस्सा भी बनाकर लेंगे। देखिए, तो इस प्रकार आपकी पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। इसकी शुरुआत की पट्टी और एंड की पट्टी हमने डबल क्रोचेट डालकर बनाई है। हमेशा की तरह हमें यहाँ पर अब गांठ लगानी है। उसके लिए हम धागे को काटेंगे और सिर्फ हमें क्या करना है, काटे हुए धागे को लूप में से ऊपर की तरफ खींचकर गांठ लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारी यह एक पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए हमें दूसरे रंग का इस्तेमाल करना होता है। तो दूसरा रंग जोड़ने के लिए हम शुरुआत की जो हमारी लाइन है उसके कॉर्नर से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ गैप में सुई को डाल दिया। जो दूसरा रंग आपको इस्तेमाल करना है वो आपको लेना है और वहाँ पर जोड़ लेना है। सुई की सहायता से मैंने यहाँ पर लाल रंग का इस्तेमाल किया है। धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया, साधी 2 गांठें मैं यहाँ पर बनाऊंगी, 1 और 2, और यहाँ पर मैंने धागे को टाइट बांध लिया है। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, तो देखिए, ये हमारी शुरुआत की जो वापस नया रो है उसके लिए हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर हम एक और डबल क्रोचेट बनाएंगे। इसी गैप में 2 डबल क्रोचेट हो गए इस प्रकार, तीसरा डबल क्रोचेट, चौथा और 5वां। तो यहाँ पर हमारी एक शेल तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो गैप दिख रहा है ना, उसके ऊपर वाले ये डबल क्रोचेट है उनको हम छोड़ देंगे और उनके आगे वाले डबल क्रोचेट के गैप में हम वापस 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए इस प्रकार, 1 2 3 4 और 5। देखिए, फिर ये पट्टी इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर मैंने वापस यह एक गैप छोड़ दिया, आगे वाले 2 डबल क्रोचेट के बीच में से मैंने गैप में से डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 और 5। ये पूरी हम पट्टी जो है उसकी बॉर्डर शेल डिज़ाइन से ही कंप्लीट करेंगे। तो फिर आगे वाला एक गैप हम छोड़ देंगे, उसके आगे हम फिर 2 डबल क्रोचेट जो हमने डाले थे उसके गैप में से 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर आगे यहाँ पर गैप में वापस 5 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 और 5। फिर हम यहाँ पर एंड तक पहुँच जाएंगे। यह हमारी बॉर्डर इस प्रकार दिखेगी। आपको चाहिए तो यह बॉर्डर आप पूरी पट्टी को बना सकते हैं, ऊपर के भाग में, साइड के भाग में और नीचे के भाग में, और कंटिन्यू यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। इस प्रकार यह शेल डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ इस प्रकार हमने शेल डिज़ाइन का पट्टा कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है।